हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो 10+2 करके जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पीसीएम के लिए डिस्कस करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे पीसीएम के लिए जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो 12th में, ठीक है। पीसीबी के लिए करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एग्रीकल्चर पे वीडियो बनाइए, एग्रीकल्चर पे बनाइए, तो इस कारण से वीडियो जो है इस पे लाए हैं। तो इसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। 10+2 करके जो भी स्टूडेंट या एग्रीकल्चर से किए हैं या साइंस से किए हैं, जो या तो आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो जो भी स्टूडेंट है सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो पीसीएम के लिए बात करेंगे, पीसीबी के लिए बात करेंगे और एग्रीकल्चर के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। जो भी स्टूडेंट पीसीएम किए हैं या पीसीबी किए हैं या एग्रीकल्चर किए हैं, तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा बीसीसी का एग्ज़ाम होगा 10+2 करके जो आप लोग इंजीनियरिंग कीजिएगा, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें एग्ज़ाम में आपका क्या क्या पूछा जाएगा सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपका 2021 का प्रोस्पेक्टर जो 2021 का है उसमें नया कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। ज़्यादा तो चेंज नहीं मिलेगा देखने को, तो बस थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसमें उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी ये तीनों स्टूडेंट हैं तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, पहले सिलेबस से पहले जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे और बेसिक चीज़ें हम चर्चा कर लेते हैं। 4.3 में जो लिखा हुआ है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पे देखिए क्या क्या कितना अवधि दिया जाएगा, मतलब कितना टाइम दिया जाएगा, कितना पूर्णांक रहता है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिसे देख सकते हैं कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन कितना नंबर रहता है, 4 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन है टोटल, तो 100 × 4 यानी 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अभी सब हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, सारा कुछ अभी डिस्कस करेंगे, आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, फिर केमिस्ट्री के लिए उसी तरह से 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैथमेटिक्स के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 400 नंबर का टोटल हो गया। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 400 हो गया। उसके बाद जीव विज्ञान हो गया 400। उसी के बाद एग्रीकल्चर हो गया, जो कि आपका जो भी एग्रीकल्चर से अगर 12th किए होंगे तो उसका तो एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे उससे भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 400 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, 400 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाएगा सबके लिए 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबके लिए टाइम दिया गया है। चलिए अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में से प्रत्येक विषय में 4-4 अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी आपका जो भी रहेगा, मान लीजिए कि पीसीएम कोई कैंडिडेट हैं जो कि 10+2 करके इंजीनियरिंग के लिए बीसीसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो पीसीएम स्टूडेंट होगा तो उसका क्या क्या उसका मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। तो यहाँ से आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे वही लिखा है। उसके बाद अगर किसी का पीसीबी है, मान लीजिए कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो यहाँ पे भी उससे 100 क्वेश्चन रहेगा। अब कोई स्टूडेंट का अगर एग्रीकल्चर है स्टूडेंट है, ठीक है, कैसा स्टूडेंट है, अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर तो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पे पीसीएमबी में जो है आपका 2 सब्जेक्ट कोई कॉमन रहेगा जो आप लिए होंगे उसके अनुसार से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से 100 क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। और इसमें से जो भी आपका इंटर में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे जो है 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आपका भी इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4.3.2 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसका, जो कि आपको दिखेगा अच्छा से, ठीक है। अगर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या कीजिए, क्वालिटी अच्छा हाई करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में प्राप्तांकों के योग के आधार पर पीसीएम ग्रुप के लिए, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान में प्राप्तांकों के योग के आधार पर पीसीबी ग्रुप के लिए किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर पीसीएम से हैं तो आपका जो यहाँ पे मेरिट जो बनेगा आपका, यानी जो रैंक बनेगा वो पीसीएम के बेसिस पे, और यहाँ पे जो पीसीबी के ग्रुप के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, वो यहाँ पे पीसीबी के लिए बनेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, और ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान 3 सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर यह कह रहा है और अथवा करके, उसके बाद फिर कह रहा है फिजिक्स,
उसके बाद रसायन विज्ञान वही केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर और करके दिया है, फिर अब गणित हो गया, उसके बाद जीव विज्ञान हो गया या कृषि विज्ञान हो गया, या फिर करके दिया है और करके गणित, रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान में प्राप्तांक योग के आधार पर आपको कृषि ग्रुप में के लिए जो है अलग अलग मेधा सूची बनाई जाएगी, ठीक है। यानी आपका जो भी आपका वहाँ रहेगा, एग्रीकल्चर तो मेन सब्जेक्ट रहेगा ही, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए मेन सब्जेक्ट तो एग्रीकल्चर रहेगा ही, प्लस में आपका 2 को कोई जो सब्जेक्ट रहेगा अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई किसी का हो सकता है कि एग्रीकल्चर रहे, हो सकता है कि जीव विज्ञान, हो सकता है केमिस्ट्री रहे, तो यहाँ पे उसके लिए ये मेरिट बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा कि मैथ लिया होगा या जीव विज्ञान लिया होगा या कृषि विज्ञान, तो यहाँ पे उसके लिए ये मेरिट बनेगा, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में मेधा सूची के निम्नलिखित मतलब उसके अनुसार से आपको किया जाएगा, ठीक है। और जो भी मेन चीज़ है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पढ़िएगा, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में प्राप्तांकों के योग पर आधारित जो है मेधा सूची से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सब विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों के 50% को भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ से यानी आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 50% कृषि से भरा जाएगा और 50% जो होता है फार्मेसी से भराता है, ठीक है। चलिए तो हम आप चलते हैं इसके सिलेबस क्या है। अब हम बात करेंगे सिलेबस फिजिक्स के बारे में। पहले देखिए हम फिजिक्स से डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद आपका जो भी हो गया जीव विज्ञान, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिजिक्स में बात करेंगे। फिजिक्स में आपको जो है फिजिक्स का बेसिक चीज़ें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मेजरमेंट ये सब क्या होता है, एरर वगैरह सब। उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ना है। देखिए हम जो है जल्दी इसको डिस्कस कर देता हूँ, और इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी बीच बीच में ले सकते हैं वीडियो रोक करके, ठीक है। आप यहाँ पे उसके बाद है लॉ ऑफ मशीन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे सारा कुछ हो गया, स्टैटिक, काइनेटिक, फ्रिक्शन सारा कुछ। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो भी आप 11th 12th में पढ़े होंगे सारा कुछ यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, उसके बाद ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, उसके बाद हो गया बिहेवियर्स ऑफ परफेक्ट गैस, ठीक है, उस एंड काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद आपका टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में देखिए आपका वही मेन बेसिक चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री क्या है सारा कुछ यहाँ पे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सारा कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा एटम का। उसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी आता है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना पड़ेगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये सब पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस एलिमेंट्स हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 7, 6, 7, 8 सब पढ़ना पड़ेगा। DF ब्लॉक यानी जितना भी पीरियोडिक टेबल है सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग। एल्कोहल के बारे में ये सब पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कीटोन्स ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। यहाँ तक देख लिए हैं। उसके बाद आपका मैथ का देखिए क्या है सिलेबस। मैथ का कर है कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट आपको पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद अलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद है इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक। उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, आप मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। उसके बाद स्टैटिक प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन,
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर, 3 डायमेंशनल, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का सिलेबस देखिएगा, आप लोग को लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म, प्लांटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेल के बारे में, प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, ठीक है, डीएनए, ये सब वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, अप्लायंसेस, उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हुए। तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी खत्म हो जाता है। मेन जो आता है एग्रीकल्चर, जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर के हैं उसको ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे आपका जो है पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपको जो है मेनली पढ़ना पड़ेगा, डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रो मेट्रोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्लांट हो गया, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, एनिमल फिश प्रोडक्शन करके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हो गया क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, रिसेंट जो ट्रेंड में एग्रीकल्चर में आ रहा है उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक हॉर्टिकल्चर, उसके बाद फ्रूट प्रोडक्शन हो गया, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड मेडिकल, एरोमेटिक्स प्लांट्स, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन। यहाँ पे ये इस तरह से जो है आपका एग्रीकल्चर का भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस में, पीसीएम और पीसीबी और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो इस सिलेबस को फॉलो कीजिएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट सबसे पहले आप चाहते हैं तो निर्भय 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।